बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वही तंदूरी चिकन की रेसिपी है जो आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं और सोचते हैं ऐसा टेस्ट घर में कैसे बनाएं। मैं आपको इस रेसिपी में वो तमाम टिप्स बताऊंगी जिससे आपका चिकन जूसी और सॉफ्ट, खाने में मज़ेदार, अच्छा लगे। तो अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको बहुत ही अच्छी जल्दी मिलेगी, इसलिए कि आपने बेल आइकन का बटन दबाया होगा। और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तंदूरी चिकन के लिए मेरे पास हैं लेग्स हैं तकरीबन 8 से 9, 2 मेरे पास विंग्स हैं। ये इसका टोटल वज़न बनता है 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। विंग एक मेरे पास टूट गया हुआ है और एक साबित है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चिकन के कोई और पीस भी लेंगे ना तो आपका ये तंदूरी चिकन बहुत मज़े का बनेगा। ये तंदूरी चिकन का मसाला तैयार किया मैंने, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको ऊपर लिंक भी इसका मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार अच्छा होममेड ये मसाला है जो कि आसानी से आप बना सकते हो। ये हम अपने चिकन पे लगाएंगे जो कि जिससे हमने बारबेक्यू करना है। और ये मसाले में मैंने आधा कप इसमें दही जाएगा, आधा कप इसमें काफ़ी। अगर आपके पास 2 किलो भी है ना तो आधा कप तब भी ये मसाला उसमें काफ़ी रहेगा। अच्छा, नमक मिर्च बिल्कुल बैलेंस एक है। ये है सिरका ले लें या लीमू ले लें। मैं लीमू के 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ, इससे मज़ेदार सा जायका आएगा। और इसे सारा मैंने मिक्स करना है, हाथों से भी अच्छा सा मैश करके। इतना मैश करना है कि मसाला आपको बोल में नज़र ना आए, सारा लेग्स पे चिपक जाए अच्छा सा। ये मैंने सारा मसाला बहुत अच्छा सा हाथों से अच्छा सा लगाया है। आपने भी ऐसे करना है। चिकन आपको बिल्कुल मैरिनेट नज़र आ रहा है और मसाला बिल्कुल नहीं बोल में नज़र आ रहा। और ये मैंने इसे रख दिया था ओवरनाइट के लिए रात को, और सुबह इसके बारबेक्यू के लिए मैंने निकाल लिया है। ये ज़रूरी है, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और जो मसाला है बहुत अच्छा सा चिपक जाता है, इसलिए ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। और ये मैं इस यहाँ से सेंटर से इसे सलाख जो मेरे पास है टिक्के की, इधर से निकालनी है। इधर से इसलिए कि यहाँ ब्लड का भी इशू होता है कि यहाँ से खून निकल आया, खाते खाते अक्सर परेशानी होती है। और इधर से ही कवर होगी ये सीख, इस तरह ये हिलेगी भी नहीं। और ये उल्टी साइड है, इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा ये इस तरह करके एक जैसे तरीके से ऑपोजिट साइड पे लगाऊंगी। एक दूसरी साइड पे लेग का पीस, एक दूसरी पे। इस तरह ज़रा बैलेंस अच्छा रहेगा। अगर आपके पास अंगीठी बड़ी है तो आप 4 पीस लगा सकते हो, मैं 3 लगा रही हूँ उसके बैलेंस के हिसाब से। और ये आप इसे स्टीम में भी रख के बना सकते हो, कोयले का धुआं दें। अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाह रहे, जिनको शौक है बारबी का कि मैं हम बारबेक्यू करें, तो आप ज़रूर कोयलों पे से सीखें, इससे बहुत ही अच्छा मज़े का जायका आएगा। ये मैं तमाम इस तरह सेट करके आपको दिखाती हूँ, बाकी तमाम लगा के। ये इसकी उल्टी साइड। और ये है मेरे पास कोयले, अंगीठी मेरे पास है बर्नर वाली, नीचे गैस वाला लंबा सा बर्नर लगा है और ऊपर कोयले मैं कम रखूँगी। ये अंगीठी इसलिए कि ये आसानी से ना हीट अप हो जाती है, कोयले सारे अच्छे से जल जाएंगे ना, फ़ौरन ही जल जाएंगे। तो ये अगर हो सके तो आप बर्नर वाली अंगीठी लें, बहुत ही आसान है, कमरे में रखें कहीं भी रखें, आसानी से आप बना सकते हो। तो ये मैंने इसे बर्नर को नीचे से ऑन किया और फ़ौरन ही कोयले सुरख होंगे तो मैं दिखाती हूँ। ये जैसे कोयले सुरख हो चुके हैं, बर्नर मैंने बंद कर दिया। अब ज़्यादा नहीं इसे हीट चाहिए कोयले, क्योंकि कोयलों के हीट से ही हमारी बारबी बहुत मज़े की बनेगी। अगर इसमें बाहर आग ऊपर आ रही होगी ना तो वो जलेगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए आपने सब्र से आराम से इसे चिकन को बनाना है। और 5 मिनट के बाद आपने देखना है कि ये कलर थोड़ा सा आया ना तो आप पलट दें। जो मसाला बचा है मैं दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला लगाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा मसाला ऊपर लगेगा और कलर रेड सा आएगा। इसलिए कि इसमें कलर मैंने रेड डाला है ना, तो बारबी में कलर रेड होता है, तो ये आपको इसलिए रेड रेड नज़र आ रहा है। ये आस्ता आस्ता स्लोली समझ लो कि ये एक साइड से हो चुका है। कलर थोड़ा बहुत आएगा, जलेगा, ज़रा ज़रा सा परेशान नहीं होना, क्योंकि कलर इसमें रेड डला है ना तो ज़रा आपको अलग से नज़र आएगा। तो लेकिन आग अपने हल्की रखनी। दोनों साइडों से मैंने अच्छा सा कुक कर लिया। कोयले भी बहुत कम इसमें हीट रह गई, लेकिन मैं थोड़ा सा और रखूँगी। इसी में इसने अंदर तक पकना है। जैसे ही पकेगा अच्छी सी खुशबू आ रही है मज़ेदार सी, तो जैसे तैयार होता है तो इसे मैं डिश आउट करूँगी एक अलग बर्तन में। उसके लिए मैंने घी लिया है और हरी मिर्चें, धनिया इस तरह बारीक सा काट के रखा है।
ये मैं इसे ऊपर रख रही हूँ। उसी जिसका घी मैं बता रही थी, अगर मक्खन है तो मक्खन डाल लें, 4 टेबलस्पून मक्खन ले लें, 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, देसी घी। और हरी मिर्चें बारीक सी, हरा धनिया बारीक सा काट के इधर से इसे जैसे ये गर्म होगा ना, तो मैं जो बर्तन में अलग से चिकन निकालना है मैंने, ये उसके ऊपर जाएगा, तो इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा जायका आएगा। आपने ज़रूर ऐसा करना है, क्योंकि मज़ा सारा इसी में और डिफरेंट सा तरीका है। और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं टिप्स के कैसे आप अच्छा मज़ेदार सा टिक्का घर में तैयार करेंगे रेस्टोरेंट जैसा। ये सीखें, ज़रा इसे चिपकी होती है ना, मैंने ऑयल नहीं लगाया तो ज़रा सख्ती से उतरेंगी। तो आप इस तरह हिला हिला के इसे करेंगे ना तो फ़ौरन उतर जाएंगी। इस तरह बर्तन में अलग पैन में आप रखें जिसमें भी आपने डिश आउट करना है। तो तमाम सीखें इसमें मैं निकाल लूँगी और ऊपर से वो डालेंगे अच्छा मज़ेदार सा तड़का, आप उसे कह सकते हैं, जो कि इसे और ज़्यादा लजीज बनाएगा। ये भी गर्म हो चुका है, अब ये इसके ऊपर गया और अच्छी सी खुशबू और इतना जूसी और नरम सा, और ऐसे बनेगा ना, जब आप हाथ से पकड़ोगे तो आपको वो जो चिकना चिकना सा है, तो इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा आपको। इस तरह ज़रूर आपने करना है, घी का या मक्खन का तड़का लगाना है और मज़ेदार सा चिकन आपके सामने। और मसाला आप देख लो कि कैसे ऊपर ऐसे लगा है, कहीं से भी नहीं हटा। इस तरह करके आप बनाएंगे तो मज़ेदार से। और ये है रोगनी नान, आप जो भी नान आपको पसंद है आप लें। खमीरी रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, जिसको रोटी पसंद है चपाती वो उससे लें। इतने आराम से ये जैसे मैं तोड़ रही हूँ निकल रहा है, अंदर से भी ब्लड भी नहीं नज़र आ रहा, बाहर से भी बड़ा मज़ेदार मसालेदार और अंदर से नरम जूसी। जो घी लगाए ना उसका भी आप टेक्सचर देख रहे हो कितना अच्छा सा लग रहा है। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़। और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उससे से नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें सब।